फ़साइल और आदात के हवाले से हम गुफ्तगू करें तो मुकम्मल ये बतूल के घर में बतूल बेटी थी, ये ततहीर के घर में ततहीर बेटी थी, गौहर मादुन ततहीर थी, ये ज़ैनब कुबरा की ज़ैनब सुगरा बहन थी, ये अपने बाप की ज़ीनत थी। अगर इनके इल्म की बात की जाए तो ये खालिक नहजुल बलागा की ज़ीनत नज़र आती हैं। यकीनन ये अली की अली बेटी नज़र आती हैं। शुजाअत की बात की जाए तो फातह खैबर की दिलगीर नज़र आती हैं। अगर हिल्म की बात की जाए तो हसन का इल्म का खजीना नज़र आती हैं। सब्र की बात की जाए तो इमाम हुसैन की शरीकतुल हुसैन बहन नज़र आती हैं। और तहारत की बात की जाए, ज़ुहद तकवा की बात की जाए तो रोज़गार यगाना नज़र आती हैं, पंजतन जैसी। और अगर ज़िक्र इलाही और इनकी इखलाक की बात की जाए तो हूबहू ये मुकम्मल तौर पे उसी के जैसे ज़िक्र करती नज़र आती हैं कि जिसके ज़िक्र को परवरदिगार आलम ने जिस ज़बान को वही से धोकर मासूम करार दिया, ये गोया मासूम नहीं है, लेकिन तमाम इतवार, तमाम आदात, तमाम खसाइल, तमाम शमाइल जो है वो मासूम जैसे पाए जाते हैं। बीबी की सिफ़ाते हुस्ना मुकम्मल तौर पर वैसे ही है जैसे इस घर के हर अफराद के सर पे ताजे वहदत की नगीनें चमक रहे हों और फ़िज़ाएँ तवल्लाए इन्नमा युरिदुल्लाह की पड़ती नज़र आती हैं। दीवारें लिवाए हमद का नमूना बनी नज़र आती हैं। उसी सहाराए आक़िबत का एक जुज़ जनाबे उम्मे कुलसूम नज़र आती है। जनाबे उम्मे कुलसूम के बचपन का एक वाक़या बताती चलूँ कि कुदरत को नाज है कि नाज उठाए उम्मे कुलसूम के, जनाबे खिज़र को नाज है कि नाज उठाए जनाबे उम्मे कुलसूम के। कि जी हाँ नाज़रीन, अगर भाई वो हैं कि जिनके क़यात बनकर रिज़वान जन्नत क़यातुल हसनैन बनकर, दर्जी बनकर जो है वो लिबास जन्नत लेके दर ज़हरा पे, देवड़ी ज़हरा पे आ जाते हैं तो जनाब उम्मे कुलसूम वो हैं कि बाप जब उजरत यहूदी के बाग में मेहनत मजदूरी करके फ़िक्र हर वो ज़र्ब करके घर पे वापस आते और चंद पैसों से जो अनाज लेके आते जनाब सैयदा उस चक्की पीस कर रोटियां बनाती। तो एक वक्त ऐसा था कि जिस वक्त दस्तरखान तनावुल फरमा रहा है, दस्तरखान सुफ्रा नेमत बिछा है और रहमत इलाही नज़ूल कर रही है, उस वक्त जनाब उम्मे कुलसूम के लबों से एक जुमला निकलना बताती है ये तारीख़ में, ये एक तस्करा बताता है कि जनाब उम्मे कुलसूम गोया मासूम नहीं थी। जनाब उम्मे कुलसूम बेशक साहिबे उज्जत नहीं थी, लेकिन उनकी सोहबत में पलने वाली उनकी सायादार थी। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, अम्मा मालूम होता है कि आज दस्तरखान पे हिरन का गोश्त तनावुल होने जा रहा है। जनाब फातिमा ने कहा, मैंने तो अभी ताज़ी रोटियां बनाई, क्यों कर ऐसा हो कि हिरनी का गोश्त आ जाए। बस इतना कहना था। अगर सैयदा की सैयदा बेटी के लबों से निकला ये जुमला था तो कुदरत को नाज है, इसके नाज उठाने का फ़ख्र एक मर्तबा तक्कुल बाप हुआ। जनाबे फ़िज़ा दौड़ती हुई दर के पास आई। जब दर को खोला, दरवाजे को खोला तो एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग को देखा। जब बुज़ुर्ग को देखा तो उस बुज़ुर्ग ने, यहाँ के जनाबे फ़िज़ा सलाम करती, उस बुज़ुर्ग ने कहा, इस घर पे रहने वालों के ऊपर मेरा सलाम हो। उम्मे कुलसूम के लिए खान लेके आए। एक मर्तबा देखा कि कुछ लिपटा हुआ है। एक मर्तबा उन बुज़ुर्ग ने कहा कि जाके इसे दस्तरखान पे रखिएगा और बताइएगा कि मेरा नाम जो है खिज़र है और मैं जन्नत से ये खान खुसूसन जनाब उम्मे कुलसूम के लाया हूँ। जब दस्तरखान पे उस खान को रखा गया तो उसकी खुशबू से तमाम तर पंजतन आकर जो है वो लुफ्त अंदोज़ हुए। और जब लुफ्त अंदोज़ हुए तो देखा कि ये हिरनी का गोश्त है जो कि जन्नत से आया। और कौन लेके आए? जनाब खिज़र लेके आए। किसके लिए लेके आए? जनाब उम्मे कुलसूम के लिए लेके आए। एक मर्तबा पंजतन ने अपने सर को रेज़ किया, सजदा शुक्र बजा लाए। जब सजदा शुक्र बजा लेके आए ना तो एक मर्तबा जनाब फातिमा ने देखा जनाब उम्मे कुलसूम के माथे से पसीना जारी है। और इस तरह से सजदा शुक्र किया, इस अंदाज से जनाब उम्मे कुलसूम ने सजदा शुक्र बजा लाई है कि माथे से जो पसीना निकलता है वो मोती और गौहर में मुंतकिल हो जाता है। मौला कायनात ने उन मोतियों को उठाया, गौहर को उठाया और एक मर्तबा बाजार में जब बेच के आए तो उसको भी राह खुदा में तकसीम कर दिया।